पहला कारण हम आज इस वीडियो में बात करते हैं कि 1857 की क्रांति में क्या रहा था। आर्थिक कारण, भारत के माल पर 80 से 85% तक कर लगाकर उसकी खपत को रोका गया, जबकि इंग्लैंड में बने माल पर केवल 2.5% कर था। इंग्लैंड में बिना माल तो कभी कभी बिना कर के भारत में बेचा जाता था। इसका नतीजा यह निकला कि हमारे उद्योग धंधे ठप होने लगे और उद्योग धंधों में लगे करोड़ों लोग बेकार हो गए। इन दोनों समय रोटी मिलना ही दूभर हो गया। इस संबंध में ब्रिटिश इतिहासकार H. विल्सन ने बड़ा मार्मिक चित्र खींचा है। हिंदुस्तान का सूती और रेशमी माल सन 1823 ईस्वी तक इंग्लैंड के बाजार में इंग्लैंड के बने माल में 50% या 60% कम मूल्य में आसानी से बिक जाता था। इसलिए कंपनी शासन ने भारत में बने माल पर 70 से 80% तक का कर लगाया। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो लंकाशायर व मैनचेस्टर के कारखाने शुरू से ही बंद हो जाते और भाप की शक्ति से भी शायद ही पनप पाते। वे भारतीय उद्योग को ध्वस्त करके ही जिंदे रखे गए। तीसरा कारण था, अगर भारत स्वतंत्र होता तो इसका बदला चुकता और वह भी ब्रिटिश माल पर रोक के लिए भारी कर लगाता और उसके उद्योग धंधों को नाश होने से बचा लेता। 1757 से 1857 तक जो लूट कंपनी शासन ने भारत में मचाई, वही क्रांति का मुख्य कारण था। इस संबंध में एक अंग्रेज सज्जन ने ठीक ही लिखा है, कंपनी शासन की व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की भांति थी, जिसके जरिए गंगटोक तक सारी अच्छी चीज़ों को सोख कर उसे टेम्स नदी के किनारे निचोड़ा जाता था।